अर्पित हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अर्पित जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। बेसिकली मैंने वेदांता के शेयर परचेज करे थे 316 के अंदर 1000 शेयर, और मारुति के करे थे 7 शेयर 9000 की प्राइसिंग में। तो क्या करना चाहिए? मारुति कौन से भाव पे है? 9000 सर, मारुति के परचेज करे थे 9000 9,000 के रुपए के अंदर। भाव पर। ठीक है, वेदांता आपकी हाल की खरीद है अर्पित? 316 में 1000 शेयर। अभी हाल फिलहाल आपने खरीदे या फिर पुरानी खरीद है? सर अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही खरीदे थे, लेकिन ये डाउन ही चल रहा है, ये उठ ही नहीं रहा है, तो वो चीज है। ठीक है, वेदांता कल एक्स डिविडेंड ये शेयर ट्रेड कर रहा था। आशीष जी, वेदांता अगर कोई डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ले तब तो बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है। 17.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने दिया था। अभी ये 300 रुपये के ऊपर जाकर फिर से ट्रेड कर रहा है। 200 रुपये तक आने के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई शेयर ने। वेदांता, यहाँ से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं और क्या सलाह देंगे? पिछले 9 महीने में भी देखा जाए तो 80 रुपए पर शेयर डिविडेंड आ चुका है। तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में आप बने रहें। जरूर थोड़ा सा मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सॉफ्टनिंग बीच बीच में दिखाई देता है, बट मेरा मानना है हिंडाल्को और वेदांता ये दोनों स्टॉक परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा चाइना में सॉफ्टनिंग आ जाती है या कुछ इश्यूज आते हैं चाइना में कोविड रिलेटेड, तब ये स्टॉक करेक्ट करने लगते हैं। बट उसके बाद हमने अच्छा मोमेंटम स्टॉक्स में आता हुआ देखा है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें, और इनफैक्ट जो नए निवेशक भी इसमें एंट्री करना चाहते हैं, यदि 10 से 15 रुपए की कभी भी गिरावट मिले तो वेदांता को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा दें, क्योंकि मेटल सेक्टर में एक तो डिविडेंड यील्ड का ये बेहतरीन प्ले है, और उसके अलावा कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म भी करता रहेगा। तो मैं काफी बुलिश हूँ वेदांता। ठीक है, वेदांता पर आशीष जी बुलिश है, लेकिन आशीष जी मारुति को लेकर आपका क्या व्यू है? क्योंकि हमने देखा है कि 9,000 रुपए के ऊपर ये शेयर गया था, 10,000 रुपए के आसपास तक पहुंचा था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन वाले फेज में है। ऑटो सेक्टर के लिए और पर्टिकुलरली मारुति के लिए आपका व्यू क्या है? मुझे लगता है यदि ऑटो में यदि कोई बेस्ट बेट है आज की डेट में तो वो मारुति है, और किसी गिरावट पे इस स्टॉक को लेना चाहिए। कल जो बिक्री के आंकड़े आएंगे वो भी काफी अच्छे रहने वाले हैं, और जो ट्रैक्शन बना हुआ है ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में और ऑटो की एक्चुअल सेल्स में, उसका भी बिगेस्ट बेनिफिशियरी मारुति ही रहेगा। तो मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी, और इनफैक्ट नए निवेशकों को हमेशा मारुति जैसे स्टॉक गिरावट पे ही बाय करना चाहिए, क्योंकि आपको अगले क्वार्टरली रिजल्ट के आने के बाद में बिल्कुल एक अच्छे रेट पे एग्जिट मिल जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको ऑटो स्टॉक्स में और मारुति में भी दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और गुरुग्राम से रामवीर यादव हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। रामवीर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे पास धनु का एग्रीटेक के 40 शेयर हैं एट द रेट 800। लॉन्ग टर्म व्यू है सर। लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, ठीक है। तो 800 शेयर इन्होंने 710 के भाव पर लिया हुआ, और नुकसान भी यहाँ पर इनको झेलना पड़ रहा है। धानुका एग्रीटेक अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में इस स्टॉक में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नज़र नहीं आया। एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ ये स्टॉक नज़र आ रहा था। बट आशीष जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखें तो ये क्या सही स्टॉक है पोर्टफोलियो में रखने के लिए, या फिर कोई और स्टॉक इनको आप सुझाएंगे? जी, मैं इसकी बजाय आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूपीएल, जो यूनाइटेड फास्फोरस के नाम से जाना जाता है, वहां पर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इंडस्ट्री लीडर है, इंडिया की ग्लोबल कंपनी भी है, और जो बायबैक वगैरह के बाद में वैल्यू भी क्रिएशन हो रही है यहाँ पे। तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि आपको सेम सेक्टर में रहना है तो यूपीएल पे बैट करिए। मेरा 1 साल का लक्ष्य यूपीएल के लिए करीब 950 रुपए का है।